मित्रों नमस्कार। और आज आप सबसे वार्ता करेंगे मंगल देव के विषय में। पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के विषय में कि मंगल देव अपनी वृश्चिक राशि में 5 दिसंबर 2021 से लेकर के 15 जनवरी 2022 तक संचरण करेंगे। तो मेष से लेकर के कन्या राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और आइए अब इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला से लेकर के मीन राशि वालों पर भगवान श्री मंगल देव के वृश्चिक राशि में स्वराशि में संचरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि में भगवान श्री मंगल देव बनते हैं द्वितीयेश और आपके लिए बनते हैं सप्तमेश, यानी द्वितीय और सप्तम 2 स्थानों का स्वामित्व मंगल देव के पास में है तुला राशि वालों, तुला लग्न का। और संचरण करेंगे आपके द्वितीय भाव में, यानी कि धन और कुटुंब भाव में बैठेंगे। तो सप्तमेश होने के कारण यानी रोजगार के भी कारक हैं, पत्नी स्थान के भी कारण है, दाम्पत्य सुख के कारण है। तो धन और कुटुंब में स्वराशि में बैठेंगे तो निश्चित इन सब चीज़ों में उन्नति का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन सुखी और मधुर होगा। साथ ही आपके रोजगार में वृद्धि होगी। रोजगार के माध्यम से धन और कुटुंब की वृद्धि का योग आपके बनेगा। साथ ही आपके देखेंगे पंचम भाव को। पंचम भाव देखने से ज्ञान और बुद्धि विद्या का विकास होगा, लोगों में लोकप्रियता बढ़ेगी और प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे। साथ ही इस दृष्टि देंगे द्वितीय भाव में बैठ करके आपके अष्टम भाव पर, यानी आयुष्य आरोग्य की वृद्धि करेंगे, लेकिन जीवनी शक्ति में कुछ ह्रास भी आपको अवश्य अनुभव में देखने को मिलेगा। साथ ही आपको देखेंगे आपके नवम भाव को, भाग्य भाव को। भाग्य भाव में देखने से आपको तीर्थ यात्राओं पर जा सकते हैं, आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, रुचि उत्पन्न होगी, और साथ ही साथ आपको विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए भगवान श्री मंगल देव का यह संचरण आपके लिए धन और कुटुंब में वृद्धि करने वाला और साथ ही साथ रोजगार में वृद्धि करने वाला होगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि से भगवान श्री मंगल देव को आधिपत्य मिलता है आपकी लग्न का और साथ ही आपके ऋण रोग शत्रुओं का। तो लग्नेश होकर के शुभ होते हैं, लेकिन खष्टेश होकर के शुभ प्रभाव उतना नहीं देते हैं, लेकिन लग्नेश होने के कारण आपको जो प्रभाव मिलेगा वो शुभ मिलेगा। और वृश्चिक लग्न के स्वामी होकर के वृश्चिक लग्न में ही विराजमान रहेंगे तो आप अपने ऋण रोग शत्रुओं पर पाएंगे विजय, और साथ में आपके मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी। रुचक नामक योग बना करके आपके लग्न में ही होगा तो सब प्रकार के आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। आप में तेजस्विता की वृद्धि होगी, बल और पराक्रम की वृद्धि होगी, साथ ही आप में उत्साह की वृद्धि हो जाएगी। समस्त काम आपके समय पर संपन्न होने लगेंगे। चतुर्थ दृष्टि देंगे आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर दृष्टि देने से आपके लिए भूमि भवन वाहन जमीन जायदाद खरीदने का भगवान श्री मंगल देव की कृपा से अवसर मिलेगा। और साथ ही साथ माँ का स्वास्थ्य यदि खराब था तो उसमें भी सुधार की स्थिति हो जाएगी। सुख और संपन्नता की स्थिति आपकी बनेगी। साथ ही दाम्पत्य भाव को देखेंगे तो दाम्पत्य भाव पर देखेंगे तो दाम्पत्य रोजगार की तो वृद्धि करेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता उत्पन्न अवश्य हो सकती है। जीवन साथी से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, बहुत खराब नहीं होंगे लेकिन कुछ परेशानियां आ सकती हैं। साथ में आपके जीवन साथी को कोई रोग या व्याधि से आपका जीवन साथी ग्रसित हो सकता है। साथ ही दृष्टि देंगे आपके अष्टम भाव पर तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से धन लाभ हो सकता है, सट्टा लॉटरी या जुए इत्यादि से धन की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए भगवान श्री मंगल देव का यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि रुचक नामक योग पंच महापुरुष योग बना करके भगवान श्री मंगल देव बैठेंगे तो आपके समस्त कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होंगे। मंगल का यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होगा। आइए अब बात करते हैं धनु लग्न या धनु राशि के विषय में। धनु लग्न या धनु राशि से भगवान श्री मंगल देव बनते हैं आपके लिए बेस और साथ ही साथ होते हैं आपके लिए पंचमेश। बेस होकर के शुभता उतनी नहीं होती है, लेकिन पंचमेश होने के कारण आपके इष्ट होने के कारण शुभता विशेष रूप से हो जाती है। और अब इस वर्तमान कालखंड में लेकिन व्यय भाव में संचरण करेंगे तो व्यय की अधिकता रहेगी।
लेकिन आप यदि पढ़ाई के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो इसके लिए यह अवसर आपको शुभ अवश्य रहेगा। स्वास्थ्य में आपके अवश्य प्रतिकूलता रहेगी। स्वास्थ्य के कारणों से आपके ऊपर अपने ऊपर धन खर्च हो सकता है। विदेश जाने का अवसर हो सकता बनेगा। साथ ही साथ आपकी दृष्टि देंगे आपके तृतीय भाव में, तो बल पराक्रम की वृद्धि करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों से आपका संबंध और सहयोग बनेगा। और साथ ही साथ आपकी दृष्टि देंगे आपके खष्ट भाव पर, तो आपके ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे। व्यय की अधिकता अवश्य बनाएंगे। ऋण रोग शत्रुओं के विनाश में भी आपका धन खर्च होगा। साथ ही साथ आपके देखेंगे आपके दाम्पत्य भाव को, तो दाम्पत्य भाव पर देखने के कारण दाम्पत्य में सामान्य रूप से कुछ कटता या क्लेश उत्पन्न होगा। विशेष रूप से परेशानियां नहीं आएंगी, लेकिन सामान्य रूप से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जीवन साथी से कुछ मनमुटाव अवश्य उत्पन्न हो सकते हैं। धनु लग्न या धनु राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर सामान्य फलदायी होगा। आइए अब बात करेंगे मकर लग्न या मकर राशि के विषय में। मकर लग्न या मकर राशि के लिए भगवान श्री मंगल देव बनते हैं लाभेश और साथ ही साथ होते हैं आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी। तो चतुर्थ भाव का स्वामित्व होने के कारण, लाभ का होने के कारण लाभ भाव में संचरण करेंगे तो आपको भूमि भवन वाहन इत्यादि सुखों की भरपूर वृद्धि होने वाली है। और साथ ही साथ जमीन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो इस समय मंगल देव आपका बहुत ही विशिष्ट सहयोग करेंगे, क्योंकि चतुर्थेश और लाभेश होकर के स्वयं लाभ भाव में बैठेंगे तो कई गुना इनकी शक्ति बढ़ जाएगी स्वगृही बैठने के कारण। तो आपको अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। साथ ही साथ आपको सब प्रकार से सुख, माता के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। आपकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होगी। साथ ही साथ आपके देखेंगे द्वितीय भाव को, द्वितीय भाव में देखने से धन और कुटुंब में आपके वृद्धि होगी। साथ ही उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपके नए संबंध बन सकते हैं, प्रेम संबंध बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अगर पीछे प्रेम संबंधों में कुछ बिखराव हो गया था तो वे सुधर जाएंगे। साथ ही साथ आपके ज्ञान बुद्धि विद्या में विकास होगा, पुत्र पुत्रियों का विकास होगा। साथ ही आपके देखेंगे खष्ट भाव को, तो ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे। और लाभ भाव में बैठे हैं तो विशिष्ट रूप से आपके ऋण रोग शत्रु नहीं रहेंगे। लाभ आपको सब लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे ऋण रोग शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। और साथ ही आपको के लिए मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए भगवान मंगल देव का संचरण बहुत ही शुभकारी और आनंददायी है। आइए बात करेंगे कुंभ लग्न या कुंभ राशि के विषय में। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि के लिए भगवान श्री मंगल देव बनते हैं आप लोगों के लिए दशमाधिपति और साथ ही तृतीयाधिपति, यानी तृतीय और आपके दशम भाव के कारक ग्रह हैं और साथ में ही दशम में ही संचरण करेंगे। तो निश्चित रूप से यह समय आपकी उन्नति और तरक्की का है। यदि आप विद्यार्थी जीवन में हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ अवसर है। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार आपका किसी भी कारणों से उतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो निश्चित रूप से भगवान श्री मंगल देव यहाँ बैठ करके आपको तरक्की और उन्नति प्रदान करेंगे। आप नौकरी में हैं, पदोन्नति अपनी मनचाही जगह कराना चाहते हैं, मनचाही जगह ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो यह समय अवसर आपके लिए अनुकूल है। प्रयत्न करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए कहना चाहूँगा कि यह अवसर आपके लिए अत्यंत उत्तम है। इस समय आप प्रयत्न करें, मंगल देव आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि स्वगृही होकर के बैठे हैं। साथ ही आपकी उनकी दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न भाव पर। तो लग्न भाव पर दृष्टि पड़ने से कार्य की अधिकता के कारण थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य में ह्रास अवश्य आपको रहेगा। और साथ में देखेंगे चतुर्थ भाव पर दृष्टि देंगे। भूमि भवन वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, वाहन कोई नया लेना चाहते हैं, तो उसमें भी सहयोग करेंगे। साथ ही साथ आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो पंचम भाव पर दृष्टि देंगे तो आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या में थोड़ी तेजी अवश्य रहेगी। आपकी भावनाओं में उग्रता रहेगी। उग्र न अपने आप को होने दें। वाहन चलाने में थोड़ा सावधानी बरतें। साथ ही लेकिन प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। पुत्र पुत्रियों का विकास होगा। आपकी ज्ञान बुद्धि विद्या का विकास होगा। यानी कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए भी भगवान मंगल देव का संचरण बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। अब बात करेंगे आज की अपनी अंतिम राशि मीन राशि के विषय में। तो मीन लग्न या मीन राशि के लिए भगवान सूर्य नारायण देव बनते हैं आप लोगों के लिए भाग्येश और साथ ही साथ बनते हैं द्वितीयेश। यानी बहुत ही ये उत्तम योग है कि भाग्य और धनेश, भाग्येश और धनेश का योग, यह एक
अपने आप में लक्ष्मीपति योग बन जाता है मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए। और साथ ही इस समय भाग्य भाव में जब संचरण करेंगे तो आपकी भाग्य की बहुत अधिक तरक्की और उन्नति होगी। साथ ही तीर्थ यात्राएं आप कर सकते हैं, विदेश जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर बैठ करके आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, धार्मिक उत्सव में आप भाग लेंगे। साथ ही साथ आप उनकी चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी आपके व्यय भाव पर। व्यय भाव पर दृष्टि के कारण आप बाहर जा सकते हैं। आपके लिए जो है तीर्थ यात्राओं के कारण आपको घूमने फिरने के लिए, धार्मिक कार्यों से आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है। खर्चे आपके थोड़े अधिक होंगे, धार्मिक उत्सव में आपके खर्चे, लेकिन जो खर्चे होंगे वो आपको संतोष और सुख प्रदान करने वाले होंगे। जो अष्टम दृष्टि देंगे वे आपके चतुर्थ भाव पर देंगे, यानी भूमि भवन वाहन के स्थान को देखेंगे। तो भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित में लाभ मिलेगा। आप कोई नया वाहन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या मकान बनवाना चाहते हैं तो मंगलदेव मीन राशि वालों या मीन लग्न वालों का यहाँ पर सहयोग करेंगे। और इस प्रकार मैंने इस वीडियो में तुला लग्न से लेकर के मीन राशि वालों तक के विषय में चर्चा की। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य विषय पर वार्ता के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।